मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में इस समय एक भाईजान की एंट्री हो गई है। आखिर कौन है ये भाईजान, कहां का है ये भाईजान, कहां से आया ये भाईजान, इस भाईजान के ऊपर आखिर किसका है हाथ, आइए देखते हैं पूरी खबर के साथ। जबलपुर का कारोबारी अवैध कोयला उत्खनन कर प्रशासन को कर रहा सीधा चैलेंज। सूत्र ये भी बताते हैं कि अवैध हथियारों से लैस अपराधी बकही में अवैध कोयला खदान का कर रहे हैं दोहन। मतलब अवैध खदान के लिए जबलपुर का व्यक्ति आकर अब अनूपपुर जिले में अवैध माइनिंग का काम करेगा और खनिज विभाग सिर्फ तमाशबीन बना हुआ है। इन दिनों जिले में एक ऐसे व्यक्ति का आगमन हुआ है जो पूरे जिले और पूरे जिले के प्रशासन को मैनेज करने की दम भरता है और जिले में खुलेआम कोयला खदान का अवैध कारोबार शुरू कर दिया है। इस प्रकार खुलेआम प्रशासन को चैलेंज करना प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है। आखिरकार कैसे इतने बड़े पैमाने पर उत्खनन करने को यह व्यक्ति कितनी दम भरता है। अवैध कोयले के उत्खनन में अनूपपुर जिला अछूता नहीं रहा। वैसे तो जिले में दर्जनों खदानें हैं जो कि वैध रूप से संचालित है, लेकिन इन दिनों जबलपुर से आया एक कारोबारी खुलेआम दिन के उजालों में अवैध उत्खनन के कार्य को अंजाम दे रहा है, क्योंकि इसके ऊपर किसी का हाथ है। हालांकि इस विषय पर वरिष्ठ अधिकारियों ने अनभिज्ञता को प्रदर्शित भी किया है। अब आपको सोचना है भाई कि वास्तव में ये अनभिज्ञता है या जानबूझकर किया हुआ काम। आइए जानते हैं पूरा घटनाक्रम क्या है। अनूपपुर जिले के अंतिम सीमा से लगे बकही गांव में इन दिनों माफिया चहलकदमी कर रहे हैं और बेफिक्र होकर नदी नालों और में सुरंग बनाकर कोयला ढूंढ रहे हैं। सूत्र भी बताते हैं कि इस पूरे खेल में जबलपुर का अतीक और उसके साथ उसका बॉस मामू अनूपपुर जिले में आकर प्रशासन समेत सबको मैनेजमेंट करने का दम भरता है। यही नहीं, कोयले और नदी की धार में सुरंग करने के इस पूरे खेल में चंद चिन्हित स्थानीय माफिया भी जरूर हुए हैं। तस्वीरों में आप एक साफ तौर पर देख सकते हैं कि सोन नदी के बीचों बीच किस प्रकार से माफिया सुरंग बनाकर कोयले का अवैध उत्खनन करते हैं। दिन के उजालों में ऐसा उत्खनन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है और इन माफियाओं के द्वारा स्थानीय लोगों को नशे का आदी बनाकर कारोबार में संलग्न किया जाता है, जिससे क्षेत्र में भय और आतंक का माहौल बना हुआ है। रोजगार की तलाश में स्थानीय युवा अपनी और अपने पूरे परिवार को गर्त की ओर झोंक रहे हैं और इस बर्बादी का कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। आने वाले समय में यह बेरोजगार नशे में धुत होकर किसी बड़ी घटना को अंजाम भी दे सकते हैं। और रही खनिज विभाग की बात, तो खनिज विभाग तो रेत कंपनी के साथ अभी मस्त है। दुनिया में आग लगे हमें क्या पस्त है। अनूपपुर में बैठे खनिज विभाग को इस संबंध में जानकारी दी गई तो पहले ही जानकारी में उन्होंने बताया कि बकही में हमारे कोई खदान नहीं। इस बात से ऐसा लगा जैसे खनिज विभाग में केवल रेत के अलावा कोई कार्य हो ही नहीं रहा है। शायद विभाग में बैठे अधिकारी रेत के अलावा अन्य विषयों पर कार्रवाई करना ही भूल गए हैं। पूरे मध्य प्रदेश में खनिज विभाग की यदि दुर्दशा देखना है तो अनूपपुर में आकर आप देख सकते हैं। अनूपपुर में बैठे अधिकारी कर्मचारी खनिज विभाग की ऐसी दुर्दशा बना रखे हैं कि पूरा जिला खनिज के अवैध उत्खनन से तरोबार हो रहा है और जिले में बैठे अधिकारी केवल गप्पे हाँकते हुए नजर आते हैं। जिले के सिंडिकेट और कौन है इस जिले का पूरा सरगना, आइए हम उसके बारे में भी आपसे बात करने वाले हैं। इस विषय पर हालांकि अभी तक कोई खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन जिले में जिस प्रकार से अवैध उत्खनन की दस्तक हुई है, मानो एक बड़े पैमाने पर अवैध कोयला उत्खनन की योजना बन रही है, या फिर यूं कह सकते हैं कि अवैध रूप से माइन संचालन करने की मानो परमिशन दे दी गई। प्रशासन की मौन सहमति इस बात का सीधा इशारा करती है। और एक बात और जो आपको पचेगी भी नहीं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के पीछे जहां एक हिंदुत्ववाद का ठप्पा लगा हुआ है और वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जबलपुर से आया भाईजान कैसे अवैध उत्खनन कर सकता है। ये सोचने की बात है, समझने की बात है भाई कि आखिर इसके पीछे हाथ किसका है, कैसे वो इतनी दबंगई के साथ तालमेल करके मैनेजमेंट करके सरेआम कोल उत्पादन कर रहा है। आइए देखते हैं अधिकारियों ने इस विषय को लेकर क्या कहा। चचाई थाना में प्रभारी राकेश, उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, आप मुझे लोकेशन और जगह बताइए, मैं कार्यवाही करूंगा। ये कहना है राकेश उइके जी का, जो कि थाना प्रभारी चचाई है। और वहीं खनिज अधिकारी ने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। मैं अभी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की कार्यक्रम में व्यस्त हूं,
जो भी बात है मेरे व्हाट्सएप पे कर दें, मैं दिखवा लेता हूँ। ये ईशा वर्मा जो खनिज अधिकारी अनूपपुर ने कहा। अब आज का युवा जो कि कल का भविष्य है, इनका भविष्य केवल और केवल कोल माइंस और कोल माइंस जैसे अवैध उत्खनन के कारोबार में जमा हुआ है। सोचना समझना आपको है, सोचना समझना और कार्रवाई करना प्रशासन का काम। हमारा काम उन तक संदेश को पहुंचाना है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।